नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग भोपाल पे। दोस्तों, आज हम साइट पर आए हैं, जो हमारा 1 जनवरी का जो बैच है उन इंजीनियर्स को लेके, और आज इन इंजीनियर्स ने परफॉर्म किया है सेंटर लाइन लेआउट। तो कंप्लीटली आज हम जानते हैं हमारे इंजीनियर से क्या क्या इन्होंने चीज़ें की है। बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक के, ताकि सारी चीज़ें आप भी अच्छे से सीख पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कंप्लीटली आ चुके हैं हमारे इंजीनियर्स के पास, और आप ये देख पा रहे हैं सेंटर लाइन लेआउट जो है वो इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीटली हमारे जो इंजीनियर अरविंद रघुवंशी जी, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और सेंटर लाइन लेआउट से क्या समझते हैं सर आप? लेआउट हम लोगों ने मतलब पहले तो जो जनरली लेआउट होता है, टाउनशिप लेआउट होता है, वो लेआउट कंप्लीट करा। उसके बाद हमने सेंटर लाइन लेआउट करा। सेंटर लाइन लेआउट में हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में और वाई एक्सेस में लेआउट को कंप्लीट करा। और इस कंप्लीट करने के बाद इसमें जो हमको मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमको डायमेंशन दिए गए थे, उनमें अलग अलग डायमेंशन में हमने निडल के थ्रू डायमेंशन मेंशन करने के बाद हमने जो थ्रेड की हेल्प से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को पहले पूरा एरिया को कवर करा। उस कवर करने के बाद उस ड्राइंग में हमको जो 12 और 11, 10, 9, 8, 7 अलग अलग करके जो हमको लाइन दी गई थी, जो वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ABCD इसका इस टाइप से। इसके बाद हम लोगों ने 12 से 12, 11 से 11, 10 से 10 इस टाइप से ही मतलब ऐसे वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी हमने कंप्लीट करा। उस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों के पास एक कॉलम की साइज़ मिली। उस कॉलम में हमको एक F1, F2 अलग अलग कॉलम मिले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे F1, F2 हैं। उनमें जो साइज़ मेंशन हुए थे, उन साइज़ मेंशन के बाद हमने उनकी एक वो करा। उसके बाद अब ये साइज़ मेंशन होने के बाद इसमें अपन एक्सकेवेशन होगा। एक्सकेवेशन के बाद आगे की प्रोसेस और जो रहती है। बिल्कुल साहब। और सर, ये जो आप खड़े हुए हो, ये जो डोरी में देख रहा हूँ, लाइन डोरी यहाँ पर बंधी हुई है, इनसे क्या समझते हो सर? हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो इसका जो जंक्शन आया है, ये जंक्शन किस बेसिस पर तय किया गया सर? ये जंक्शन इस बेसिस पे तय किया गया है, जैसे ये वाली लाइन 7 है तो 7 से 7 हॉरिजॉन्टल में कनेक्ट करा। और अगर ये F2 हो रही है वर्टिकल में, तो इसमें ऑटोमेटिक आपको जंक्शन मिलेगा। जब आप 12 to 12 और 7 मतलब G to G, ये ड्राइंग के हिसाब से जो आप जैसे थ्रेड को बांधोगे, उसमें आपको ऑटोमेटिक जंक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे अरविंद रघुवंशी जी ने बताया, आइए बात करते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से। ये हमारे टीम के कैप्टन थे। तो कैप्टन सर, बताइए किस तरीके से लेआउट किया गया, और ये जो बुर्जी अपन बनाते हैं, बुर्जी बुर्जी बनाने का क्या कारण होता है सर? जैसे सर हम लोग धागे वगैरह बांध लिए, सब कॉलम की प्लेसिंग हो गई। अब अगर हम लोग को एक्सकेवेशन लेट भी करना है, कुछ दिन लेट है, तो उसके लिए फिर से मेहनत ना बेकार जाए, उसके लिए हम लोग बुर्जी बना लेते हैं, जो कि साइड के सामने ही बनते हैं, और मेजरमेंट बुर्जी में ही कर लेते हैं, ताकि फिर बाद में फिर से मेहनत ना करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंजीनियर ने बताया कि किस तरीके से बुर्जी होती है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से। इंजीनियर सिद्दीकी साहब बताएंगे हमको कि ये जो एक्सकवेशन जो हुआ है, इसमें 100 mm एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? सिद्दीकी साहब बताइए। सर, बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी एक्सकवेशन का पहले डिज़ाइन करते हैं, जब हम ये लाइन आउट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमने उतने ही डायमेंशन का अगर एक्सकवेट किया, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, तो कंक्रीटिंग टाइम पे सॉइल उसका पूरा पानी पी लेगी। इसी को बचाने के लिए हम अपने जो एक्सकवेशन का जो हमारा डिज़ाइन है, उसमें 100 mm प्लस करके करते हैं, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। एक, आपका फाउंडेशन पानी, आपका सॉइल पानी नहीं पिएगा अपने कंक्रीट का। दूसरी चीज़, आप जब शटरिंग लगाओगे तब उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही इसका मेन रीज़न होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर ने बताया कि किस तरीके से जो है 100 mm एक्सकवेशन में एक्स्ट्रा लिया जाता है। आइए जानते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से कि किस तरह से इन्होंने चीज़ें कंप्लीट की हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे दूसरे इंजीनियर जो हमारे अनस सर हैं, इंजीनियर अनस सर हमें बताएंगे कि कंप्लीटली ये जो कैप्टन रहे इस टीम ने किस तरीके से काम किया, और जो भी इन्होंने लेआउट किया उससे इन्होंने आज क्या समझा। जी सर, बताएं सर। गुड आफ्टरनून व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। मैंने सिविल गुरुजी का ये अब लिया, यहाँ पे ज्वाइन किया। वरना सर 4 साल हमने पढ़े, सभी लोग पढ़ते हैं, पर पता नहीं लग पा रहा था कि फुटिंग क्या होती है, कितना एक्सकेवेशन करता है, और उसके बाद फिर हम मार्किंग कैसे करते हैं। ये अब आज हमने सीखा है, लेआउट किया है। पहले लेआउट किया, फिर हमने स्पेसिंग की कॉलम की आज, कि कैसे एक्सकेवेशन होना है, कहाँ होना है, फिर जैसे भी हम जैसे खुदाई करेंगे, कैसे भी ये कहाँ करेंगे, हमने आज सब कुछ किया है। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। आगे
मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में मतलब लगा कि हाँ कोई लेवल है, कि ज़रूरी नहीं कि इंडिया के ही जो इंटरव्यू कर पाए, कि अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक हो, ज़्यादा भी ना, तो हम ये है कि बाहर के लिए मिडिल ईस्ट और फॉरेनर के लिए भी हम अप्लाई कर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ये शॉर्ट ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अनस सर ने हमें बताया कि सारी चीज़ें इन्होंने कैसे कंप्लीट की। आज इन लोगों का 3rd डे था सिविल गुरुजी के अंदर, और 3rd डे में ये लोग सीख गए सेंट्रल लाइन लेआउट। कल इन लोगों ने जो है टाउनशिप लेआउट किया था। आइए जानेंगे हमारे दूसरे इंजीनियर से, तो सर हमें बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें की गई हैं। ये पुष्पेंद्र सर यहाँ पर अवेलेबल हैं, पुष्पेंद्र सर यहाँ पर हैं, तो पुष्पेंद्र सर से मैं बात करूँगा कि सर थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि आज जो भी प्रोसेस हुआ है ये किस तरीके से किया गया सर। जी सर। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। जैसे कि आज पता ही चल गया होगा कि सेंटर लाइन लेआउट चल रहा था, तो सबसे पहले सेंटर लाइन लेआउट के पहले ड्राइंग को समझना ज़रूरी है। और ड्राइंग का सबसे अच्छा समझने का सबसे अच्छा तरीका है, ड्राइंग की शीट पे राइट साइड पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले उस चीज़ को पढ़ा कि क्या क्या चीज़ मेंशन है। जैसे कि सारे डायमेंशन mm में दिए हुए थे, तो एक्चुअल में हम mm डायरेक्टली अपन काउंट नहीं कर सकते, अपन मीटर में ही इसको लेके चलते हैं। और सबसे पहले आके साइट में सबसे ज़रूरी है कि अपना ये सारी चीज़ को पहले नोटिस कर लेना चाहिए कि रोड कहाँ पर है, और अपन को मतलब कि कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, जैसे अंडुलेशंस वगैरह, ये सब सारी चीज़ नोटिस कर लेनी चाहिए। फिर देन उसके बाद सबसे पहले होता है कि प्लॉट का साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हमने प्लॉट का साइज़ निकाला, जो कि प्लॉट का साइज़ मेंशन है 12.5 एंड 17.8 मीटर। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले प्लॉट का साइज़ निकाला। देन उसके बाद जो सेंटर लाइन लेआउट का मेन रीज़न होता है कि हमको कॉलम की प्लेसिंग करनी है। अब कॉलम की प्लेसिंग कहाँ होगी, इसके लिए एज़ पर द डिज़ाइन हमको मेंशन दिया हुआ है कि कितनी डिस्टेंस में कितने थ्रेड्स को वो बांधें, जिससे कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकें। देन उसके बाद हर एक थ्रेड को मतलब आप देख ही सकते हैं, साइट पर हर जगह मेंशन है। एक मतलब पर्टिकुलर एक कोई थ्रेड पे यदि हम जाके देखें तो हम इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हर एक एक्चुअल में सारे साइज़ एक से दिख रहे होंगे, बट दोनों के साइज़ अलग अलग है। कोई F1 फुटिंग है, कोई सेकेंड वन F2 फुटिंग है, और दोनों के साइज़ अलग है। कोई 1800 mm पे आ रहा है, कोई 1500 mm पे आ रहे हैं। इसके बेसिस पे हमने इसको फुटिंग का मतलब कि लेआउट डाला है। और एक्चुअल में ऐसा हो जाता है कि फुटिंग का साइज़ दिया 1500 mm है, लेकिन एज़ पर जैसे JCB आती है, JCB आएगी, लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि उसको डायरेक्ट उतना ही एग्जीवेशन नहीं करेगी, वो उससे एक्स्ट्रा करेगी। क्योंकि यदि हमने उतना ही साइज़ का पिट खोदा तो वो सॉइल और कंक्रीट का इंटरेक्शन होगा तो वाटर का मतलब कि कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएगी और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस डर से थोड़ा सा हम उसको एक्स्ट्रा एग्जीवेट करते हैं। 100 mm हमने एक्स्ट्रा लिया है, मतलब 1500 का हमने 1700 mm का एग्जीबिशन के लिए वो किया है, साइज लेआउट डाला हुआ है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुष्पेंद्र सर ने बताया हमें कि किस तरीके से सारी चीज़ें इन्होंने कंप्लीट की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमारे इंजीनियर्स ने कंप्लीट किया सेंटर लाइन लेआउट। अगर आप भी करना चाहते हैं इसी टाइप की ट्रेनिंग, सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, एस्टिमेशन है, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस है, बार बेंडिंग शेड्यूल है, सर्वे है, बिल्डिंग मटेरियल है, बिलिंग है, अगर आप भी सीखना चाहते हो इन सारी चीज़ों को 3 महीने के अंदर, तो ज्वाइन कीजिए यार सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं सारी चीज़ें, जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उन डिमांड्स को फॉलो करते हुए सारे इंजीनियर्स को काम सिखाया जाता है। तो दोस्तों हमारी जो ब्रांचेस हैं वो पूरे इंडिया के अंदर 4 जगह ओपन हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली, नागपुर, भोपाल और लखनऊ, इनके यहाँ 15 जनवरी के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आपको करना है ट्रेनिंग, तो ज्वाइन कीजिए यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन कीजिए 15 जनवरी के बैच के लिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं यार। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीटली बात की सेंटर लाइन लेआउट के बारे में हमारे इंजीनियर्स के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो हम आगे भी लेकर के आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।